सकल लोकमा सहुने वंदे, सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करी निंदा न करी काच मना निश्चल लागे, काच मना निश्चल लागे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेरे करी। तो आदरणीय नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत और संयुक्त रूप से चलने वाले अपने पटल अपना पन्ना अपनी बात के एक विचार के पृष्ठ के लिए अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब। और विगत दिनों से हम आपको जो मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके व्यक्तिगत जीवन परिचय से आपको परिचित कराते हुए इस पुस्तक के वाचन से हमने उनके जीवन परिचय को आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया। मदन मोहन मालवीय जी भारतवर्ष की राजनीति में एक बहुत ही श्रेष्ठ नेतृत्व वाले गुणों के व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और नारी शिक्षा और नारी और सवर्ण जाति से नीचे की जाति वालों के प्रति अपनी भावनाओं को रखते हुए उन्हें उद्धृत करते हुए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए उस प्रकार से उनके जीवन में उन्होंने जो एक अपने विचार आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किए उसका ही विवरण बेहद चुनाव। अंत्योदय आंदोलन समाज के हाशिए पर उपेक्षित अंत्योदय वर्ग को हिंदू समाज में पुनः प्रतिष्ठित दिलाने और उन्हें शैक्षणिक व सामाजिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महामना मालवीय जी ने सन 1921 में अंत्योदयोद्धार सभा का गठन और मध्य दीक्षा का क्रांतिकारी प्रयोग किया, जिसका रूढ़िवादी हिंदी वर्गों ने काफ़ी विरोध किया था। परिणामतः महामना को देश के विभिन्न भागों में विद्वत सम्मेलनों के आयोजन और साथ करने पड़े, जिसमें उनके अभियान को व्यापक समर्थन मिला और सन 1927 में अपने काशी, प्रयाग, नासिक, कलकत्ता और हरिद्वार में लाखों अछूतों को ओम नमः शिवाय तथा ओम नमो नारायण मंत्र दीक्षा देकर उन्हें विधर्मी बनने से बचाया, जिसमें ईसाई व मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण अभियान भी काफी कमजोर पड़े थे। पुनः अप्रैल 1928 में काशी के महादशाश्वमेध घाट पर और कलकत्ता के हुगली का नदी के किनारे, मई 1929 में मद्रास में और 1932 में काशी में और 1906 नासिक में मालवीय जी ने हजारों अछूतों अंतर्यों को मंत्र दीक्षा दी। इस अभियान के फलस्वरूप सदियों से अलग थलग बड़ा असवर्ण समुदाय पुनः हिंदू समाज के अंतर्जय ससम्मान प्राप्त हुआ। तो उस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में जो उन
निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक अपनी रुचि व्यक्त करते हुए उनका उद्धार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने का जो पीड़ा उठाया उसको पूरा करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने जो ये विषय बनाए उनमें इन जगहों पर उन्होंने अपने अपने समुदाय के आयोजन चलाए और उससे उसको उद्धित किया। और उन्होंने मंत्र भी दिया, ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायण मंत्र का विचार उन्होंने व्यक्त किया कि इनको उस चीज में। तो छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से महामना ने अंतर्जों के स्वच्छ रहने, शिक्षित होने और संस्कारों को दीक्षित होने की अपील की। सन 1918 के प्रयाग कुंभ के अवसर पर उन्होंने लगभग 2000 बंदियों को सफाई कार्य में लगाया था। ठीक है। मेला समाप्त होने के बाद उन्होंने इन सभी बंदियों को गंगा में स्नान कराया और धोती, गमछा और कंबल देकर संगम पर कथा सुनवाई। 25 दिसंबर 1932 को मुंबई में अंत्य जोजार सभा की अध्यक्षता की। अछूतों ने उन्हें चंदन लगाया और माला पहनाई। उक्त सभा में अस्पृश्यता निवारण के लिए कई प्रस्ताव पास किए गए। ठीक है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मंच पर उपस्थित विद्वज्जनों का भी अभिवादन करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट हैं, वो भी इस पटल पर उपस्थित हैं। और मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके जीवन परिचय से परिचित कराने के उद्देश्य से इस आयोजन को इस पटल से प्रसारित किया जाता है। और एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ को इस आयोजन से जोड़ करके आप देख सकते हैं। और यह आयोजन दैनिक रूप से 12:30 बजे इस समय प्रसारित होता है। ठीक है। तो छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से महामना ने अंतर्जों के से स्वच्छ रहने, शिक्षित होने और संस्कारों में दीक्षित होने की अपील की। सन 1918 में प्रयाग कुंभ के अवसर उन्होंने लगभग 2000 बंदियों को सफाई कार्य में लगाया था। और मेला समाप्त होने उन्होंने सभी को गंगा स्नान कराया, धोती, गमछा और कंबल देकर संगम पर कथा सुनवाई। और 25 दिसंबर को अपनी अंत्योदय सभा की अध्यक्षता की। अछूतों ने उन्हें चंदन लगाया और माला पहनाई। उस उक्त सभा में अस्पृश्यता निवारण के कई प्रस्ताव पास किए। तो मदन मोहन मालवीय जी का जीवन परिचय इस प्रकार से कि सामाजिक दायित्वों की कार्यों को उन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया और भारत देश की दशा को सुधारने में जो उन्होंने अपनी योजना और रुचि और संस्थानों को बनाया वो उनके कृतित्व का वर्णन करते हैं। ठीक है। 1 अगस्त 1934 को काशी में गांधी जी ने एक वर्षीय हरिजनोद्धार कार्यक्रम के समापन आयोजित सभा में काशी के एक रूढ़िवादी विद्वान ने अपने प्रचंड धारा प्रवाह भाषण में गांधी जी के विगत से विचारों का भारी खंडन किया। मंच पर गांधी जी के बगल में बैठे मालवीय जी ध्यान से सुनते रहे और आदरणीय उमा सिंह जी भी उपस्थित हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं इस लाइव कार्यक्रम को हम मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से प्रसारित करने के उद्देश्य से एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर इसको हम आपके साथ प्रस्तुत करते हैं। ये पृष्ठ हमारा है और हम इसको कवि के साथ कॉफी पटल पर इसलिए प्रसारित करते हैं कि जन जन में ऐसे जीवन परिचयों को प्रसारित किया जा सके। ठीक है। तो बगल में बैठे मालवीय जी से ध्यान से सब सुनते रहे, फिर खड़े हुए और बोलना शुरू किया। उनकी तेजस्वी तमतमाई मुद्रा और दय को छू लेने वाली ओजस्वी वाणी ने लगभग 70,000 जनता की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। रूढ़िवादी द्वारा फैलाए ढोंग पाखंड पर इतना जबरदस्त प्रहार कि पूरी सभा में भाषण के बाद सनसनी व्याप्त रही और महीनों तक मालवीय जी के उस भाषण की चर्चा होती रही। भाषण के कुछ इस प्रकार थे, मेरी समझ में नहीं आता कि करोड़ों गरीब हिंदुओं को धर्मांतरण और देव दर्शन से वंचित रखना कौन सा धर्म है। उन्होंने धर्म के ऊपर किस तरह से प्रहार किया है कि हिंदू की कट्टरवादिता के पीछे उनका जो मनोबल है उन्होंने उसको उद्धृत करते हुए उन हरिजनों को उद्धृत करने के उद्देश्य से ऐसे आचरण का भाषण दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि करोड़ों गरीब हिंदुओं के धर्माचरण और देव दर्शन से वंचित रखना कौन सा धर्म है। यह वही काशी नगरी है और जहाँ रैदास और करीब जैसे हुए थे। स्वयं
जहाँ स्वयं शंकर भगवान ने चांडाल का वेश धारण कर शंकराचार्य को सब जीवों की एकता का उपदेश दिया था, उस नगरी में एक विद्वान धर्माचार्य कैसे इतने बड़े अधर्म की बात कहता है, कैसे वो भगवान से भक्तों से दूर रहने को साहस करता है, कैसे वह छुआछूत के नाम पर पवित्र राम नाम और शिव का नाम लेने से उन्हें रोकता है, जिसके उच्चारण से उन्हें मुक्ति मिली। महामना का भाषण सुनकर गांधी जी का उदास चेहरा खिल उठा और उन्होंने भाव महामना को अपनी भुजाओं में भर लिया और वे एक अद्भुत दर्शनीय दृश्य हो गया। ठीक है। और मंच पर उपस्थित नरेंद्र लावलिया जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। और हम अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ को कवि के साथ कॉफ़ी डॉक्टर सत्य प्रकाश के मालवीय जी के मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत इस आयोजन को प्रसारित करते हैं। सन 1914 शिवरात्रि के दिन हाथी, घोड़ों और हजारों अछूतों का निकालकर महामना ने पूरे हिंदू समाज में हलचल कर दी। यह जुलूस लगभग 1 किलोमीटर लंबा था और उसमें लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। जुलूस के बाद दशाश्वमेध घाट पर आपने सभी अछूतों को मंत्र दीक्षा दी थी और सन 1938 में मंत्र दीक्षा के सवाल पर हरिद्वार में किसी शंकराचार्य जी से आपकी ठन गई। अंततः करीब 60,000 जनता के बीच शास्त्रार्थ हुआ और अगले दिन मालवीय जी ने ब्रह्मकुंड पर अछूतों को मंत्र दीक्षा दी और सन 1935 में अपने 144 धारा तोड़कर हर की पैड़ी पर हजारों अछूत और सवर्णों के बीच धर्मो रक्षिता विषय पर कथा सुनाई, जिसकी स्मृति में उसी स्थान पर साप्ताहिक कथा प्रवचन की परंपरा आज भी बनी हुई है। और BHU में आपने सभी अछूत व दलित वर्गों के विद्यार्थियों ने निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध रखा था। सभी को मासिक छात्रवृत्ति, प्रतिवर्ष कंबल और वस्त्र दिए जाते थे। महामना ही देन है कि उन्होंने अंततः BHU में शिक्षा पाकर ऊंची जगहों पर पहुंच सके। और आपको याद होगा बाबू जगजीवन राम भी आपके संरक्षण में BHU में पढ़े थे। तो ऐसी प्रस्तुतियों में आपको उनके जीवन परिचय के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई है। और मदन मोहन मालवीय भी स्वयं एक गरीब परिवार के थे और उनका धर्म हिंदू धर्म के अनुयायी थे और उनके पिता कथावाचन द्वारा जो है धन संग्रह करते थे और भिक्षा कभी उन्होंने अपने परिवार के लिए, उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया था कि हम भिक्षा जो लेंगे वो सामाजिक कार्यों के पूर्ण करने के लिए लेंगे और अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए कभी भी भिक्षा उन्होंने नहीं ली। ये धर्म उन्होंने अंत तक निभाया। तो गोरक्षा आंदोलन का उन्होंने जो अपना मत बनाया उसमें उनके क्या विचार हैं वो हम आपको बताते हैं। तो अंत्योदय आंदोलन का जो विवरण आया है उसमें यही है कि उन्होंने गरीब परिवारों के और जिसे सवर्णों के प्रति जो उनकी उन लोगों की भावना थी उसके प्रति उन्होंने भय मुक्त समाज का निर्माण किया और वो उसमें आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ठीक है। तो अछूत और सवर्णों के बीच धर्मो रक्षति विषय पर अपनी कथा सुनाई और जिसमें उनकी साप्ताहिक पूजन परंपरा आज भी बनी हुई है। ठीक है। महामना का गोरक्षा आंदोलन धार्मिक, आर्थिक और स्वास्थ्य तीनों कारणों से प्रेरित था। उन्होंने गौ को शारीरिक आर्थिक उन्नति का आधार बनाया। बताते हुए गोरक्षा आंदोलन को मानव रक्षा आंदोलन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि गो दुग्ध के बिना राष्ट्र की संतानों का समुचित सिंचन और विकास नहीं हो सकता। संतानों के कुपोषित होने से राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य दोनों कमजोर होता है। ठीक है। और सन 1933 के अपने एक अपील से महामना ने कहा कि मनुष्य बिना मांस के भी काम चला सकता है, किंतु दूध का स्थान कोई पदार्थ नहीं ले सकता। अब उन्होंने जो है मांस भक्षण की भी अपना जो रुचि बताई। उन्होंने कहा उसके बगैर भी भोजन किया जा सकता है, लेकिन दूध की पदार्थ की आवश्यकता होती है। 15 मार्च 19 नासिक में पंचवटी पिंजर पोल का उद्घाटन करते हुए आपने कहा था कि हिंदुस्तान के कल्याण की गोरक्षा अनिवार्य है। इसके बिना देश पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त कर सकता। भारत के लिए परम सौभाग्य का दिन है कि जब देश के कोने कोने में गौ संस्थाएं
स्थापित होंगी, जिसका मुख्य काम होगा जन सामान्य को शुद्ध एवं सस्ता दूध पहुंचाना। देखिए उस समय की सोच कितनी बड़ी थी। आज हम डेयरी मिल्क पी रहे हैं। डेयरी मिल्क का उद्देश्य यह है कि हम गायों से जो संचित दूध है वो डेयरियों में संवर्धित होकर के आपके पास पॉस्चराइज, लेकिन ताजे दूध की संज्ञा को उन्होंने कहा कि गौओं का जो है स्थापना होनी चाहिए और गौओं का पालन होना चाहिए। 25 अक्टूबर 1925 को गोपाष्टमी के दिन काशी में अपने 39वें गोरक्षा अधिवेशन का समापन किया और सन 1928 में आपने वृंदावन एवं मथुरा में पर्याप्त गोचर भूमि करीब 1000 एकड़ छुड़वा कर प्रसिद्ध गोरक्षक की हसानंद के नाम से हसानंद गोचर भूमि ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और संवत 1988 में मालवीय जी की प्रेरणा से काशी जीव दया विस्तारणी गौशाला एवं पशुशाला की स्थापना की। जीव के मात्र के प्रति दया और उसकी रक्षा इस गौशाला का मुख्य उद्देश्य है। गौशाला के पास विभिन्न क्षेत्रों 52 बीघा रामेश्वर आदि जगहों पर विस्तृत भूखंड व गौशाला है। ठीक है, आप सभी लोग विद्युत दंड मंच पर उपस्थित हैं, उन सबका अभिवादन करते हुए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे सुंदर आयोजन में आप सम्मिलित हुए। 25 अक्टूबर 1925 की गोपाष्टमी के दिन मालवीय जी ने काशी जीव दया विचारणी गौशाला के 29वें वार्षिक समारोह में भाग लिया और सन 1932 में गोरखपुर जनपद हरियाणा में भीषण अकाल के समय आपने बड़े पैमाने पर पशु चारे का प्रबंध कराया और दिल्ली में गोरक्षा मंडल की स्थापना भी की। महामना ने बीएचयू में सन 1916 और 17 में एक गौशाला की स्थापना कर दी, जिसका उद्देश्य था सबको सस्ता और शुद्ध दूध उपलब्ध कराना। ठीक है, पशुपालन का प्रशिक्षण देना। महामना विद्यालय के उपासकों को भैंस का दूध पीने से मना करते और कुछ विरोध में कहा करते थे कि भैंस का दूध पीने से भैंस की तरह बुद्धि मोटी हो जाती है। यह उन्होंने विनोद भी किया है। उनका मानना था कि गोदुग्ध सेवन से विद्वानों में नम्रता, संपत्तिवानों में मद और शून्यता और बलवानों में दीन दुखियों के प्रति परायणता की भावना आती है। माता का दूध तो केवल उसके बच्चे के लिए लाभकारी, किंतु गोदुग्ध समस्त प्राणियों के लिए लाभकारी होता है। वे हर एक विद्यार्थी से 3 प्रश्न अवश्य करते थे। दूध पीते हो, व्यायाम करते हो, खूब पढ़ते हो। गरीब विद्यार्थियों को दूध पीने के लिए वे अलग से छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराते थे। काशी विश्वविद्यालय के स्थित अपने आवास मालवीय भवन के भीतर आंगन में, जहाँ वह सभागार बन गया है, वे 3-4 स्वस्थ गायें बराबर रखते थे। गाय के सुदर्शन बछड़ों को उछलते देख महामना का हृदय भी उछलने लगता था। वे अपने आवास पे ऐसे स्थानों पर गाय बांधवाते थे जिसकी वायु उनके शरीर को स्पर्श करती है। पूज्य महामना ने अपने 75वें जन्मोत्सव पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार के बीच कहा था, मैंने माता का दूध पिया, फिर गोमाता का दूध पिया जिससे मेरा शरीर बना। माता ने ही शक्ति दी जिससे मैं बोल रहा हूँ। माता के अधि भौतिक, अधि वैदिक और आध्यात्मिक बल दिया। विद्यार्थियों के लिए उनका सर्वोपरि संदेश है, दूध पियो कसरत करो, दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरिनाम, मन लगाई विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब काम। इस प्रकार के उन्होंने अपना संदेश बच्चों को दिया। महामना ने सन 1941 में काशी में एक भारतीय गोरक्षा मंडल गठित कर उसकी रजिस्ट्री कराई और नगर के उत्तरी भाग में स्थित शिवपुर के 65 बीघा जमीन क्रय कर उन्होंने चेवनाश्रम नाम से एक गौशाला स्थापित की थी। उक्त मंडल की स्थापना होते ही उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश में गोरक्षा के कार्यक्रम बड़े पैमाने शुरू हुए। सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ता लगाए गए, अनेक जगह गौशाला खुली और प्रतिवर्ष गौशाला मनाने के कार्यक्रम आरंभ हुए। आपने मिर्जापुर, लखीमपुर, झांसी इत्यादि हजारों एकड़ गोचर भूमि उड़वाई और सन 1939 में विश्व युद्ध के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री सरदार योगेंद्र सिंह से कहकर उन्होंने गोवध पर प्रतिबंध लगवाया। इसके पूर्व आप सन 1910 में
प्रांतीय गवर्नर से कहकर गोवध रोकने की राजाज्ञा जारी करा चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो विचार बनाया और उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो प्रयास किया वो एक सराहनीय कार्य। महामना में गोरक्षा के भाव और संस्कार जन्मजात थे। उन्होंने करोड़ों रुपए की कोष से 10,000 एकड़ गोचर भूमि में 1 लाख गायों की क्षमता वाला एक विशाल गौशाला स्थापन की योजना बनाई थी। यदि वे कुछ समय तक और जीवित रहे होते तो यह योजना भी अवश्य साकार होती और हिंदू विश्वविद्यालय की तरह यह गौशाला भी राष्ट्र को उनका एक विशिष्ट अवदान सिद्ध होता। महामना की अभिलाषा थी कि गौ माता की सेवा करके उनका जीवन समाप्त हो। ठीक है, और गंगा रक्षा के प्रति भी उन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया। ठीक है, तो आज के इस पाठ्यक्रम में हमने आपको अवगत कराया कि गौ रक्षा के संबंध में उनके जो विचार थे और उन्होंने अपना जो प्रयास किया उसकी सराहना की जाती है। और उन्होंने जगह जगह भारतवर्ष में जाकर के गौ रक्षा के संबंध में ये वक्तव्य दिए और उन्होंने उस चीज़ में अपना प्रयास भी किया। अब अंत में हम आपको 25 मिनट के इस आयोजन में बताना चाहते हैं कि अब कल हम आपको जो है गंगा रक्षा आंदोलन के संबंध में आगे जानकारी देंगे। 39वें पृष्ठ तक हम इस पुस्तक से पहुँच गए हैं और ये मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके जीवन परिचय को प्रसारित करने वाली पुस्तक है, जिसके लेखक डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी उनके सौजन्य से ये पुस्तक प्राप्त हुई है। और इस पुस्तक के द्वारा उनके जीवन परिचय को हम इस तरह से आज के इस आयोजन में हम आपके साथ जोड़ करके मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा अभियान का जो आयोजन कार्यक्रम चल रहा है उसमें अपने वक्तव्य से और अपनी इस पाठ्य पुस्तक के द्वारा आपको पढ़ करके उनके जीवन परिचय से परिचित कराया है। और अंत में सुरक्षा दायित्वों के निर्वाह की रचना के अंश सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि घर में आपकी सुरक्षा ही आपकी रक्षा का विकल्प है। सुरक्षित होकर जब वाहन चलाएंगे तो सुरक्षित होकर घर जाएंगे। सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए। ये नियमित आयोजन हम आपको लिए प्रसारित करते हैं। उसका मतलब हम आपके उस परिवार की सुरक्षा के दायित्व में आपकी भी भूमिका है, उसके निर्वाह में आपका दायित्व की चेतना आपको देते हैं। जागरूकता अभियान है ये, और इस जागरूकता अभियान को इस मंच से प्रसारित किया। और अपना पन्ना अपनी बात की पृष्ठ के लिए YouTube चैनल पर आप जो है आज के इस आयोजन को देख सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को हमने उसमें प्रसारित किया है और वो आपको देखने को मिलेगा। SRIKANTTAILNG@youtube.com। इसी प्रकार से कवि के साथ कॉफी पटल पर आज उपस्थित होकर सभी विद्युत जनों ने उपस्थित हुए और इस सुंदर आयोजन में अपना सहयोग दिया, उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपको इसी पटल पर 12:30 बजे अपने दैनिक आयोजन कार्यक्रम में। इस समय शिक्षा के अभियान में आपको जोड़ते हुए आप इस आयोजन से जुड़ें और उनके जीवन परिचय के विषय में जानकारी। तो मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान में उनके जीवन परिचय को हमने आपके साथ प्रसारित किया है। जय हिंद, जय भारत, जय